Hello friends, welcome in my class. Today I am teaching you accountancy chapter number 7 in 12th standard. Okay, and this is realization, dissolution of firm, dissolution of partnership firm. Okay, difference between partnership firm and partnership. Okay, अगर पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट अगर फर्म ही टोटली क्लोज हो जाएगा दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ओके, या फिर सेकंड हम वो भी बोल सकते हैं कि पार्टनर्स के रिलेशन में जो चेंज आता है, चेंज बिटवीन पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक टिप्स बता दूं कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, सारे हमें क्या करना है, सेल करना है. लाइबिलिटीज को पे करना है, एसेट को सेल करना है. ओके, और उसके थ्रू जो हम मनी गेन करेंगे, जो भी हमारी इनकम्स होंगी, उसके थ्रू हम लाइबिलिटीज पे करेंगे. लाइबिलिटीज पे करने के लिए भी कंडीशन है. फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पे your expenses, after that third person's liability, and after that you will be pay amount to partners. okay, it means सबसे पहले हमें क्या है, पे करना है एक्सपेंसेस. ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपको एक अकाउंट शो करके बताया है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करते हैं तो मेन आपका अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, देखो ये फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अकाउंट. दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड. डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट को आपको एज अ रियल अकाउंट ट्रीट करना है. ओके, व्हेन यू विल रिसीव अमाउंट देन नोट डाउन इन डेबिट साइड, एंड इफ यू विल बी pay liabilities then credit side. Simple, what comes in then debit side and what goes out credit side. तो जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन होगा तो बैलेंस शीट में से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ एसेट को ट्रांसफर करके यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है. देखो मैंने लिखा हुआ है सन्ड्री एसेट्स, यानी जितने भी एसेट्स गिवन होंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बट कैश आपको यहाँ पे नहीं लिखना है. कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप कैश नहीं लिखोगे. क्यों? क्योंकि कैश का हम अलग सा अकाउंट क्रिएट करेंगे. ओके, और जितनी भी लाइबिलिटीज आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो आपको यहाँ पे राइट साइड लिखना है. फर्स्ट ऑफ आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि सारे बैलेंस शीट में से आप सबको ट्रांसफर करो. जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में किया था कि बैलेंस शीट में से जितनी भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन थी उसको क्या किया हमने, उनके अपने अपने अकाउंट में हमने पोस्टिंग किया था. ओके, लाइक कैश है तो कैश अकाउंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट अगर गिवन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस. ओके, तो उसी तरह से सारे क्लोजिंग बैलेंस को, इट मीन सारे अकाउंट क्लोज करके हम कहाँ पे पुट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ स्टेप आपका एसेट को डेबिट साइड लिख दो और कैपिटल को लायबिलिटी साइड. देन अब आपको गिवन होगा सब में कि एसेट सोल्ड किया, सपोज एसेट आपने सोल्ड किया, देन एसेट सोल्ड करने से क्या ट्रांजेक्शन होगा, यू रिसीव कैश. ओके, कैश कम्स इन योर फर्म एंड एसेट गोज आउट टू अदर पर्सन. ठीक है, तो एसेट आपके पास से जा रहा है और आपके पास क्या आ रहा है, कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे, आपके पास से क्या जा रहा है, एसेट. तो एसेट को हमने डेबिट साइड लिखा था तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. ओके, आफ्टर दैट अगर पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है कि ये एसेट है वो मैं टेक ओवर करता हूं, ठीक है, तो अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है देन अगेन क्या करोगे, रिसीवेबल, हु इज रिसीवर, पार्टनर. सो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. ओके, ये एंट्रीज गिवन है. सिंपल याद रखना कि हमको एसेट यहाँ नोट डाउन करना है और जब उसको सोल्ड करेंगे तो यहाँ पे, और लाइबिलिटी यहाँ लिखी, जब उसको सोल्ड करेंगे तो हमारे पास से कैश रहेगा. सो इधर.
ओके अब देखो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रिलीज्ड। कोई भी ट्रांजेक्शन गिवन होगा उसकी दो एंट्री आएगी। फर्स्ट ऑफ जब हम उस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और सेकंड जब हम उसको रीसेल करेंगे, इट मींस उसको सोल्ड करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुडविल है उसकी वैल्यू है 56,000 बट नो अमाउंट इज रियलाइज, यानी कोई भी अमाउंट हम रिलीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अमाउंट रिलीज नहीं हो रहा है उससे, इट मीन्स हम सेल नहीं कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट एंट्री यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो ट्रांसफर हम करते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 56,000 और बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके अब सेकेंड एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि नो एंट्री इज मेड फॉर रियलाइज्ड, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज आर डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का पहले हम एंट्री करते हैं, डिस्क्लोज यानी अकाउंट को क्लोज करना। तो बैलेंस शीट में से अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके सी हियर, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे तो 10 लाख रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट। और हम इसका बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको हम सेल कर रहे हैं, इट मींस रिस्पेक्टिवली 9 लाख रुपीज एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड फ्रॉम देम, यानी वो उसको हमने सेल किया, किसको, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमने कितने पैसे गेन किए, 9 लाख रुपीज एंड 1,50,000। ओके सो फर्स्ट ऑफ by this transaction what we received, cash. Okay and what goes out from our firm, asset. So cash account debit to realization account credit। हमने यहाँ पे एसेट का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एसेट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमने ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में और यहाँ से वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स वाई टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग amount realized from sale of land and building and investment. Okay next transaction, after making payment of all liabilities and loan of partners of 5, okay partners of 5, firm surplus of asset 1,20,000, the profit of loss sharing ratio of partners A B C इक्वल टू 5:3:2। देखो आपको यहाँ पे गिवन है कि आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म, ठीक है, सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद हमारे पास अब प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी जो भी हमने, ये प्रॉफिट यानी यहाँ पे हमने गेन किया होगा। ओके तो जो भी हमने जो फाइंड आउट किया, ओके यहाँ पे क्रेडिट, देन यहाँ पे हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस ऑल इनकम, और इनकम में से यहाँ एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 3 पार्टनर्स गिवन है A B C, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 1,20,000, so partner A's capital account 60, partner B's capital account 36,000 and partner C's capital account 24,000। ओके सारे एंट्री में आपको यही करना है कि जो अगर आप एसेट सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो फर्स्ट ऑफ दिस एंट्री। आफ्टर दैट जब आप सेल कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, इफ यू विल रिसीव कैश देन कैश अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा, लाइबिलिटीज को कैसे पोस्ट करना है और एसेट को कैसे पोस्ट करना है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।